नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना मकान हो, वो अपने परिवार के साथ अपने मकान में रहे। वैसे भी भारत में पिछले 25-30 सालों में एक ट्रेंड चल रहा है। लोग अपना पैतृक गांव, पैतृक घर छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं और पहले शहरों में किराए पर रहते हैं और तत्क्षण वो चाहते हैं कि उनका मकान बन जाए। वैसे मकान बनाने के लिए आजकल बैंक लोन भी देती हैं, सरकार भी लोन देती है। और यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी लोन मिलने की सुविधा आपके पास उपलब्ध है। लोग लोन लेके मकान बनाते भी हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है, आपने यदि सुगमता से अनुभव किया हो तो आपने एक बात अवश्य अनुभव की होगी कि ज़्यादातर लोग मकान तो बना लेते हैं, लेकिन मकान बनाने के बाद उनके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। कई लोग तो एक मकान की जगह 3-3 मकान बना लेते हैं, कई प्लॉट ले लेते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में न शांति आती है, न आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ तक कि उनका मकान या उनका प्लाट कई बार तो विवादों में फंस जाता है। कई लोग पैसा लेके कब्जा नहीं देते, या फिर कई प्लॉटों पर या मकानों पर कई और अन्य तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पुलिस केस बन जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ तक भी देखने में आया है कि आप ज़मीन लेके मकान बनाना शुरू करते हैं, वो मकान पूरा नहीं हो पाता। आपको या धन के कारण या किसी अन्य कारण से उस मकान को पूर्ण छोड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। या फिर आपने एक चीज़ और भी अनुभव किया होगा कि मकान बन भी जाता है, मकान में आप शिफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ मकान में रहने के लिए ना तो आपका परिवार तैयार रहता है, क्योंकि बच्चे आपको छोड़कर कहीं और किसी स्थान पर चले जाते हैं, और अंततः आपको पत्नी के सहित कुछ समय ही ऐसा समय मिलता है कि आप उस मकान में रह, अन्यथा वो मकान एक तरह से वीरानी रहता है। ये दुविधा बहुत लोगों के सामने है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों केस साल में आ जाते हैं जो कहते हैं कि मकान उनके पास है, लेकिन वो मकान में अकेले रहकर बोरियत महसूस करने लगे हैं, या फिर बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते, या बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। और ऐसे में या तो वो किसी वृद्धाश्रम की खोज में रहते हैं, या फिर वो घर से भाग जाते हैं, क्योंकि घर से भागने की समस्या पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी मेहनत करके बच्चों के लिए मकान बनाता है, लेकिन उस मकान में ना तो बच्चे उसके साथ आनंदपूर्वक रहते हैं। जैसे ही बच्चों का विवाह होता है, वो अलग अपनी दुकानदारी, अपना जीवन स्थापित करने के प्रयास में लग जाते हैं, या फिर वो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। ऐसे में आप मकान का सुख लेना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को आपने अपने दिमाग में रखना आवश्यक है। मकान के लिए ज्योतिष में चौथे भाव के स्वामी और चतुर्थ और मंगल को मुख्य कारक माना गया। मंगल भूमि के, जमीन के, मकान के मुख्य कारक है। चंद्रमा भी घर परिवार के मुख्य कारक है। चौथा स्थान घर परिवार का है। यदि चंद्र, मंगल और चौथे भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में सुकृति हैं, त्रिकोण स्थान पर हैं, या शुभ भावों के प्रभाव में हैं, तो ऐसे लोगों को मकान का सुख तो मिल जाता है। लेकिन ज्योतिष में, खास करके लाल ज्योतिष में एक बात और कही गई है, जिस पर हम या सामान्यतः ज्योतिषी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो बात कही गई है कि मकान के सुख का, मकान की उपलब्धता का शनि के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। यदि शनि प्रसन्न है, शनि आप पर कृपा बरसा रहे हैं, तो आप मकान का पूरा सुख भी भोग पाते हैं। मकान की मालिकियत भी आपको सहजता से मिल जाती है। मकान बन भी जाता है, मकान में किसी तरह की रुकावट नहीं आती, और आप सकारात्मक आनंदपूर्वक पूरे परिवार के साथ मकान का आनंद ले भी पाते हैं। लेकिन यदि शनि अशुभ हैं, शनि प्रसन्नचित नहीं है, रूठे हुए हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तब फिर मकान बना के भी आप परेशान रहेंगे, और संभावना है कि मकान बनाने में कई तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़े। देखने में आया है कि यदि मंगल शुभ प्रभाव में नहीं, क्योंकि लाल ज्योतिष में 10वां स्थान, 11वां स्थान शनि का माना गया है, और 10वें स्थान पर यदि शनि है,
11वें स्थान पर शनि है, 8वें स्थान पर शनि है। और ऐसे में यदि आपने बिना किसी परामर्श के, बिना किसी जानकारी के या तो मकान बना लिया, बना हुआ मकान ले लिया, या फिर आप ज़मीन लेकर नए मकान की रचना करने लगे, तो निश्चित रूप से यदि अशुभ योग हैं तो आपको मकान बनाने के बाद जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि देखा गया है कि ऐसी अवस्थाओं में ये तो चलता हुआ आपका व्यापार रुक जाएगा, आप कर्जदार होने लगेंगे, या आपकी अच्छी नौकरी, सुव्यवस्थित नौकरी अचानक खतरे में पड़ जाएगी, या फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको मकान छोड़ के भागना पड़ेगा, या फिर मकान पर किसी तरह की मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप मकान जैसे बनाना शुरू करेंगे उसी दिन के साथ आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि परेशानियों की अनुभूति हमें काफ़ी समय बाद होती है। ऐसे आपने देखा होगा कि आप एक पीपल का पेड़ ले लीजिए, एक तुलसी का पौधा ले लीजिए, दोनों यदि सूखने लगें तो तुलसी का पौधा सूखने में तो 1 हफ्ता का समय भी नहीं लगाएगा, 3-4 दिन में सूख जाएगा। आपको अनुभव हो जाएगा कि तुलसी का पौधा गया। लेकिन पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को सूखने में वर्षों लग जाते हैं। आपको वर्षों बाद पता लगता है कि अब ये पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ सूखने लगा है, अब इसकी आयु हो गई है। ठीक इसी तरह घर मकान जब बनाते हैं तो उसकी जो विपरीत प्रभाव है हमें तत्काल पता नहीं चलते, कुछ समय के बाद हमें पता चलते हैं। क्योंकि या तो हमारे पास धन की कमी हो जाती है, आज आप मकान बनाने जा रहे हैं तो मकान बनाने में लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए का अभाव आपको कुछ दिनों के बाद पता चलता है। या फिर यदि कोई विवाद हो जाता है, विवाद की शुरुआत कहीं से भी छोटी सी बात से शुरू होती है और फिर बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि मकान पर स्टे लग जाता है। या बहुत लोग ऐसे हैं जो मकान की पूरी कीमत भरने के बावजूद भी उसका कब्जा नहीं ले पाते और वर्षों तक लटकते रहते हैं, मुकदमेबाजी अलग से करते हैं, मुकदमेबाजी पर अलग से पैसा खर्च करते हैं। तो इस बात पे हमें, इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए कि मकान बनाना, मकान लेना या नए मकान का स्वप्न देखने से पहले हमें अपनी जन्म कुंडली में शनि की अवस्था का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। यदि हमारी जन्म कुंडली में शनि शुभ हैं तभी हमें मकान बनाने की सोचना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे पास यदि पुराना मकान है तो हम पुराने मकान को दोबारा से बनाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम उसकी दीवारें नहीं तोड़ते, छत बदल लेते हैं, छत पर उसके बाद ऊंची एक और ऊपर मंजिल उठा लेते हैं। उसके बावजूद भी कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि परिवार में सभी स्वस्थ थे, परिवार के मुखिया पूरी तरह स्वस्थ थे और वो किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो मकान बनाना शुरू करते हैं, मकान के रिपेयर शुरू करते हैं या फिर नया मकान खरीद लेते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें घातक बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। फिर वो उस बीमारी से बाहर नहीं आ पाते। मकान पर खर्चा अलग से चलता है, उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टरों पर से अलग से खर्चा जाता है और 2-3 महीने में उनका बुरा हाल हो जाता है। बहुत बार स्थितियाँ ऐसी देखने में आई हैं। तो ऐसे में आप मकान बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य कर लें। पहली चीज़ कि आप शनि को प्रसन्न रखें, क्योंकि शनि वैसे भी न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश का कार्य करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्तव्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका दंड हमें शनि के माध्यम से मिलता है। फिर भी आप पहले जन्म कुंडली के माध्यम से अपनी विवेचना करा लें और यदि उसमें शुभ स्थिति शनि की है तभी मकान बनाना शुरू करें। दूसरा, आप हर शनिवार को, वैसे तो रूटीन बना लें, आजकल बहुत लोगों ने एक रूटीन बनाया हुआ है कि शनि मंदिर जाना, शनि देव का अभिषेक करना, शनि के नाम पर दान पुण्य करना। और इसलिए पूरे देश में ही अब तो हर जगह जगह शनि के मंदिर प्रकट होने लगे हैं। पहले तो एक आध मंदिर कहीं मुश्किल से मिल पाता था, लेकिन अब तो हर शहर में नहीं, हर एक गली मोहल्ले में ही शनि के मंदिर बन गए हैं। पहले तो शनिचरी गांव गलियों में आते थे, शनि संबंधित तेल और पैसा कुछ ले जाते थे, लेकिन अब तो शनिचरी भी सब जगह हो गए, शनि के मंदिर भी सब जगह हो गए और इन मंदिरों में इतनी अपार भीड़ लगती जैसे शनि के से ही लोग इतने डरे होने लगे। तो ऐसे में आप भी नियम बना लें। एक तो हर शनिवार, मंगलवार
शनि के मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का चूल्हा चढ़ाएं। ये शुभ है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनि भी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, यदि आप शनि देव की पूजा करना चाहते हैं तो हर शनिवार को शनि देव का अभिषेक करें। उसके लिए सरसों का तेल, काले तिल और काली साबुत उड़द, इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। काली साबुत उड़द मंदिर में दान कर सकते हैं और सरसों के तेल में काले तिल डाल के शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद धूप दीप आदि जला के रख सकते हैं। शनिवार के दिन आप काले चने उबाल कर उनमें नमक मिर्च आदि डालकर तड़का लगा के आप उसको बच्चों में बांट सकते हैं। और यदि आप काले चने भिगो कर भैंसे को खिलाएं, क्योंकि भैंसा जम का भाग माना गया है। जम का ही नहीं, शनि का भी भाग माना गया है। शनि के कुत्ता भाग है, दूसरा भैंसा भाग है, उनका वाहन है। तो आप भैंसी की को प्रसन्न कर सकते हैं। कुत्तों की प्रसन्नता के लिए तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। और ऐसे में यदि आपको शनि को प्रसन्न रखना है तो कुत्तों को नियमित रूप से दही आदि खिलाते रहना चाहिए। और यदि आप गुड़ की मीठी रोटी बना के कुत्तों को कौओं खिलाते हैं तो इससे भी शनि की प्रसन्नता आपको मिलती है। आप इन उपायों करते रहेंगे तो शनिदेव आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। मकान बनाने में किसी तरह की विघ्न बाधा आपके सामने खड़ी नहीं होगी। यदि विघ्न बाधाएं खड़ी होंगी तो शनिदेव की कृपा से वो समय अनुसार समाप्त हो जाएंगी, मिट जाएंगी और आपका मकान निश्चित रूप से बन जाएगा। इसी तरह यदि आप अपने पुराने मकान की रिपेयरिंग कराना चाहते हैं और मजबूरी है तो आप पुराने मकान के जो सामान होते हैं उनको नई छत में, नई दीवारों में अवश्य प्रयोग करें। उसमें आप ईंट ले सकते हैं, सरिया ले सकते हैं, या यदि पुराने मकान की कोई और चीज़ आपको वहाँ उपलब्ध होती है तो उसका प्रयोग भी करें। और ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आपने नया बनाया, तो आपकी अशुभता, आपके जो मकान बनाने के दोष हैं इससे मिट जाते हैं। और ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मकान का पूरा सुख मिलेगा। मैं जैसे पहले कहता हूँ, आप लाल किताब में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जानना चाहते हैं और मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरे वीडियो तो नियमित रूप से देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। लाल किताब का बहुत महत्व है। और यदि मकान बनाने से पहले आप कुछ लाल किताब संबंधी